ओम शांति। सुनते हैं 18 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम मुरादाबाद से कर रहे हैं। आज मुरादाबाद जो प्रसिद्ध है, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है और योग भट्टी का कार्यक्रम भी रखा हुआ है। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे। आकाश में जैसे बाबा सिंहासन लेके बैठा हुआ है क्योंकि बाबा परम धाम रहता है ना, तो परम धाम रहने वाले का तो कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब तो वो आ गया है, आके सारा काम करके वापस भी ले जाने वाला है और हम गाते ही रहेंगे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा, देखो बच्चे बोलते हैं ना ओम शांति, अर्थात अहम आत्मा मम शरीर। तो ये बच्चे देखो, ये शरीर है ना, ये अलग है और मैं आत्मा इसका स्वामी हूँ, इस शरीर का कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। राजा बन के कर्मेंद्रिय बन के से सारे पार्ट बजाना है ना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें देह अभिमान को छोड़ना है, तुम्हें देही अभिमानी बनना है। देखो तुम आत्मा आत्मा सब आपस में भाई भाई हो ना, तो बाबा ने कहा सदा भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए। फिर आज बाबा की भी महिमा आई कि बच्चे मैं बाप भी हूँ, बाप बन के कितना वर्षा देता है बाबा। टीचर भी हूँ, टीचर बन के हमें कितना सुंदर शिक्षाओं से सजाता है। और सतगुरु भी हूँ, सतगुरु बन के वरदानों से झोली भरता है। तो बाप, टीचर और सतगुरु। फिर बाबा ने कहा, देखो क्या कहा जाता बाबा को, परम पिता परमात्मा, तो सबसे सुप्रीम आत्मा है ना। फिर बाबा ने कहा, देखो उसे मुझे कहते हैं पतित पावन, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अब मैं पावन कैसे बनाऊंगा, कोई प्रेरणा से थोड़ी बनाऊंगा, मैं तन का आधार लेना पड़ता है और उस तन के आधार के द्वारा फिर मैं ज्ञान सुनाता हूँ। तभी बच्चे गौमुख का गायन है। अब गौमुख कोई ऐसा नहीं कि उससे पानी बरसता रहता है, ये ज्ञान अमृत की बात है। मैं इस मुख के द्वारा ज्ञान अमृत बरसाता हूँ, वही गौमुख है। फिर उससे तुम आत्माएं उस ज्ञान के द्वारा पतित से पावन बन जाते हो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सेवा के बाद बाबा ने कहा, तुम इस जगत का कल्याण करते हो, तुम समझते हो हम इस जगत का कल्याण करते हैं। तो ऐसे बच्चे तुम ठहरे जगदम्बा जगत पिता, क्योंकि तुम कहते हो हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बना के छोड़ेंगे ये हमारा भी संकल्प है, सारी दुनिया की आत्माओं का उद्धार करके छोड़ेंगे। हम इन नरकवासियों को स्वर्गवासी बना के छोड़ेंगे। शुभ संकल्प है ना ये, तो इसलिए दिन रात लाखों भाई बहन लगे हुए हैं। देखो करोड़ों आत्माओं को संदेश शिवरात्रि पे दिया सबने। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, इस जगत में भी क्या क्या होता। अभी देखो कुंभ मेला जगह जगह होता, फिर वहां कुंभ मेले में 1 अखाड़ा 2 अखाड़ा 3 अखाड़ा, फिर उनकी सवारी निकलती हैं। फिर इस बात पे भी कई बार बहुत वो हो जाता झगड़ा कि पहले हमारी सवारी निकलेगी, फिर पहले तुम्हारी। कितना लड़ाई, कितना मारा मारी छिड़ जाती। बाबा ने कहा पुलिस को बीच में आके छुड़ाना पड़ता बच्चे ये भी तो दे अभिमान है ना हम बच्चों को, धर्म के ठेकेदारों को, धर्म का प्रचार करने वाले शांति वालों को कभी भी अशांति झगड़े वाला काम नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कितना तुम बच्चों कैसे कभी भी तुम हो पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारी, बच्चे भाई बहन ठहरे ना ब्रह्मा के बच्चे संतान के नाते, तो कभी भी क्रिमिनल असाल्ट हो ना सके। तो हमारी सदा पवित्र दृष्टि रहनी चाहिए, सदा भाई भाई की दृष्टि रहनी चाहिए। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, फिर सृष्टि भी वैसी बन जाएगी। और आत्मक दृष्टि से जब रखेंगे तो उससे आत्मक दृष्टि में तुम अपने आप को
आत्मक दृष्टि से सदा बुद्धि में रखेंगे तो मन बहुत शांत रहेगा, पवित्र रहेगा। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम श्रीमत पर चलते हो, श्रीमत से फिर तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, तुम श्रीमत पे सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हो। बच्चे ये 3 चीजें हैं, देखो, ज्ञान, भक्ति, वैराग। सतयुग त्रेता में तुम बच्चों को एक तरह ज्ञान स्वरूप जीवन है, और भक्ति अब चलती द्वापर कलयुग, अब संगम पे वैराग्य, सबसे वैराग। फिर बाबा के बन जाते हो तुम बच्चे। फिर बाबा ने कहा इन सन्यासियों की भी बाबा ने बहुत महिमा की। बच्चे पवित्र रहते हैं ना द्वापर से, देखो बच्चे, इन्होंने सृष्टि को थमाया है, नहीं तो भारत का क्या हाल होता। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं, बाबा ने, इन्होंने थमाया है। आज बाबा ने इनकी महिमा के, महात्माओं के, उनकी पवित्रता से भारत बच पाया है। सतयुग त्रेता में तो देवी देवता पवित्र थे, द्वापर से फिर वो वाम मार्ग में गए तो इन सन्यासियों ने पवित्रता के आधार पे थमाया। फिर बाबा ने, नहीं तो कभी बाबा कहते अगर ये ना होते तो अपवित्र सारे हो जाते, तो जल के राख हो जाता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम कौन हो? तुम अभी हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, और फिर तुम क्या बन जाते हो? तुम बनते हो देवी कुमार देवी कुमारी। तो कितना ऊंचा तुम्हारा पद बनने जा रहा है। आज बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान सूर्य जब प्रकट होता है, सारा ज्ञान सब कुछ विनाश हो जाता है और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ, अपने को आत्मा समझ के तुम बच्चे बस मुझे एक बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बस माम एकम याद करो तो फिर पावन बन जाएंगे। उनका तो योग बच्चे तत्व के साथ है, तुम्हारा योग है शिव बाबा के साथ, क्योंकि शिव बाबा ही पतित पावन है ना, तो वही आके तुम बच्चों को पतित से पावन बनाता है। इसलिए बच्चों को एक पुरुषार्थ करना है पावन बनने का, औरों को भी पावन बनाने का और खुद भी पावन बनने का। तो कितना बाबा ने आज बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षाएं दी। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब जो है मुख्य वरदान में बाबा ने आज कहा कि ज्ञान सागर के, ज्ञान रत्नों की, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभवी गहराई में जाकर अनुभवी बनने वाले क्या बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, उससे ज्ञान रत्नों, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भावा। ज्ञान सुनना सुनाना बाबा ने कहा सहज काम है, लेकिन ज्ञान की गहराई में जाना, एक एक वाक्य की गहराई में जाना, एक एक गुण की गहराई में जाना, एक एक शक्ति की गहराई में जाना, तो अनुभवी रूपी रतन जो है जमा होते जाएंगे होते जाएंगे, और उससे फिर सहज योगी बन जाएंगे, उड़ान भरेंगे बड़ी ऊंची, है ना। तो वो इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना जरूर सीखना है। फिर प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे देह अभिमान को छोड़ना है ना, इसके सूक्ष्म स्वरूपों को भी पहचान के उसको छोड़ देना है। क्या करना है? फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अब हाँ, तो ये सूक्ष्म देह के कई होते हैं ना, मैं और रॉयल, मैं और मेरा, मैं ये सब जानता हूँ, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरा ओपिनियन, मेरा मैं, मेरा, ये देह के अभिमान के सूक्ष्म रूप हैं। इनसे जो न्यारा बन गया ना, वो फिर बाबा ने कहा फरिश्ता बन गया, समझो। ये था स्लोगन। और आज की जो सत्यता और सभ्यता वाली बात, कल्चर को अपनाओ, उसमें बाबा ने कहा देखो बच्चे, सत्यता का आधार है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं है तो सत्यता भी नहीं रह सकती। सबसे सत्यता यही है कि हम पवित्र आत्मा हैं। इसलिए संपूर्ण पवित्रता को अपनाना ही सत्यता के जीवन को अपनाना है।
तो ये था आज की मुरली का मन, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।